फाइनेंशियली द फिल्म वाज नॉट वेरी 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 सॉलिड। मुश्किल हालात में थी शूटिंग इसकी। लड़का जो है वो लायक है, सेकंड दूसरा लड़का नालायक है। किसी क्रिटिक ने लिखा था कि हम खुशकिस्मत हैं कि हम अनुपम खेर के दौर में। तो मेरे साथ है अनुपम खेर जी एंड एवरी फिल्म इज ग्रोइंग एंड एवरी फिल्म इज इम्प्रूविंग। मतलब ऐसा लग रहा है सर यू बिकम लाइक अ एक्टिंग स्कूल इन इंस्टीट्यूशन बिकॉज 18 ईयर्स बाद आपकी एक और लैंडमार्क फिल्म, मतलब इतनी सारी हैं लेकिन घोसला का घोसला, मतलब आइकॉनिक फिल्म रिलीजिंग अगेन। हाउ एक्साइटेड आर यू? आई एम वेरी एक्साइटेड। घोंसला का घोंसला मेरी पसंदीदा फिल्मों में से एक है। और इसको करते वक्त भी इसको इसको शूट करते वक्त भी हमें बहुत अच्छा लगा था। मुश्किल हालात में थी शूटिंग इसकी। फिर इट्स ए कल्ट फिल्म मेरे हिसाब से। इसका जो रिकॉल वैल्यू है वो कमाल है। और 18 साल बाद ये 18 अक्टूबर को दोबारा रिलीज़ हो रही है। बहुत खुशी की बात है क्योंकि इसका ये आउटडेटेड कभी होगी ही नहीं। ये कभी भी देख लो, इसको लगेगा कि ये फ्रेश फिल्म देख रहे हैं। कुछ चीज़ों को फिर दोबारा दोबारा देखने के बाद भी वो फ्रेश लगती हैं। तो और घोंसला का घोंसला उनमें से एक है। तो क्या यूएसपी थी? एक सटैरिकल कॉमेडी थी। दिवाकर ने अपना डेब्यू किया था, दिल्ली में शूटिंग पहली बार दिल्ली का मिली हो, और जो खोसला साहब का कैरेक्टर था आपका, मतलब आई मीन एक्चुअली बिल्कुल लगा कि जिसको दिल्ली वाले के आप एकदम, एंड द वे आपने वो किया, तो खोसला का कैरेक्टर को कैसे, मतलब जो आज मैं खुद मिडिल क्लास से लोअर मिडिल क्लास से हूँ। दिल्ली में मेरे बहुत सारे दोस्त हैं। मेरे एक दोस्त हैं विजय सहगल, उसके फादर बहुत घोंसला उनकी पर्सनालिटी हालांकि बड़ी अच्छी थी। मगर दिल्ली के लोगों को मैं पहचानता हूँ। 4 साल दिल्ली में था, ड्रामा स्कूल में था मैं। और ये किसी भी मिडिल क्लास की कहानी है। बड़ा लड़का जो है वो लायक है, सेकंड दूसरा लड़का नालायक है। बेटी है, उनकी छोटे से सपने हैं। पूरे रिटायरमेंट के बाद एक छोटा सा फ्लैट खरीदेंगे, प्लॉट खरीदेंगे और प्लॉट पे कब्ज़ा हो जाता है। तो ये हर एक की कहानी है और बड़े ह्यूमर के साथ कही गई है। ह्यूमर और पैथोस दोनों के साथ कही गई है। डायलॉग्स जो हैं उसके कल्ट डायलॉग बन गए हैं। वो बेटे के साथ पीता है, पहले बर्फ़ डालते हैं, पहले पानी डालते हैं, पहले विस्की डालते हैं। ये है या ये बहुत ही मज़ेदार फिल्म है ये। सारांश से लेकर सिग्नेचर तक आपकी फिल्में, मतलब एक एक फिल्म को अगर देखें तो दे आर लाइक टेक्स्ट बुक के एक पन्ने हैं। बट यू एज एन एक्टर, हाउ डू यू लुक एट योर फिल्म्स एज चैप्टर्स, पड़ाव? बहुत बहुत फॉर्चुनेट हूँ मैं। बहुत देखिए, बॉम्बे में हर रोज़ बहुत सारे लोग आते हैं एक्टर बनने, एंड बहुत डिज़र्विंग भी आते होंगे। मगर मैं उन चंद लोगों में से हूँ जिनको लाइफ ने चांस दिया है, मुंबई ने चांस दिया है। मगर मैंने उस चांस को कभी टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लिया। मैंने बहुत मेहनत की है। अगर सिग्नेचर का रिस्पांस भी आजकल जो मैंने देखने को मिल रहा है, बहुत कमाल का रिस्पांस है। सारांश से सिग्नेचर तक, जैसा कि आपने कहा, जो चांस मुझे मिलते रहे मैंने उनको टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं किया। और मेरा काम है अच्छा काम करना, मेहनत करना। तो कितने सारे लोग मैंने कहा यहाँ आते हैं। अगर भगवान की मेहरबानी मुझ पर रही है, इस शहर की मेहरबानी मुझ पर रही है, तो मुझे सिर्फ इतना ही करना है कि मुझे मेहनत करनी है। एंड ऑल दीज कैरेक्टर्स, घोंसला का घोंसला, वेडनेसडे, स्पेशल 26, सिग्नेचर सिग्नेचर को जो प्यार मिल रहा है, जो उसकी तारीफ़ हो रही है, वो बहुत ही कमाल की फीलिंग है उसमें। एक किसी क्रिटिक ने लिखा था कि हम खुशकिस्मत हैं कि हम अनुपम खेर के दौर में रह रहे हैं। इससे बड़ा और क्या कॉम्प्लीमेंट मिल सकता है। और मैंने अंग्रेज़ी फिल्में की हैं, किताबें लिखी हैं, मेरा एक एक्टिंग स्कूल है। तो मैं भगवान का शुक्रगुजार हूँ। मुझे सिर्फ मेहनत करनी है और अलग तरीके से काम करना है। अब लोग कहते हैं कि सिनेमा बदल गया है, लोगों की चॉइसेस बदल गई हैं, लेकिन मुझे लगता है कि सिनेमा वही है, कहानियाँ वही हैं। अच्छी एक्टिंग कभी आउट ऑफ फैशन नहीं होगी। मेहनत कभी आउट ऑफ फैशन नहीं होगी। ऑनेस्टी कभी आउट ऑफ फैशन नहीं होगी। आप अच्छा काम करते, जो लूज़र होते हैं वो सिस्टम को क्रिटिसाइज़ करते हैं। जो ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं वो अपने आप को इम्प्रूव करते हैं। मैं ये बिलीव करता हूँ। हमारा सिनेमा जो है केवल पहले केवल हिंदी फिल्मों तक थे, लेकिन हालिया सालों में तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम हमारा और क्षेत्रीय सिनेमा बहुत डेवलप हुआ है। तो आपको क्या लगता है, तो इंडियन सिनेमा इन टोटलिटी, हाउ रिच इज़ दैट? इट्स वेरी रिच। यू सी, हम आज तक रिच थे सिर्फ संख्या में, बट अब हम तथ्य में भी इतने ही उतनी परिपक्व हो गए हैं। जो जो कंट्रीब्यूशन रीजनल सिनेमा की है वो इंडियन से हिंदू अपना हिंदी सिनेमा, इंडियन सिनेमा में, भारतीय सिनेमा में उसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। हम बहुत देर तक ये सोचते थे अरे ये तो रीजनल है। नहीं, दे आर मेन स्ट्रीम सिनेमा नाउ। Hindi cinema has to be careful to come up with the original stories, original content,
It's very important that we look at ourselves in a different manner. Because जब आप रीजनल सिनेमा देखते हो उनकी कहानी है रूटेड है, भारत से जुड़ी हुई है, इंडिया से जुड़ी हुई है. हम थोड़े से बिखरे हुए हैं, बट ठीक है, हर चीज़ की एक चर्निंग होती है, टाइम लगता है. आई एम श्योर वी आर गोइंग थ्रू दैट पीरियड. घोसला के शूटिंग के दौरान के मज़ेदार किस्से, दिल्ली की गर्मी में शूट करते थे, बहुत टफ बजट था, किस तरह के कुछ अगर किस्से आपको? बहुत परेशानियाँ थी. आज तो हम हंस हंस के बात करते हैं, पर रिश्ते बड़े अच्छे बनाए थे हमने. बिकॉज फाइनेंशियली द फिल्म वॉज नॉट वेरी 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 सॉलिड. Producer had lot of issues, lot of problems producing this film, but though even then she tried her level best to sort of make it happen. So my job as an actor, as a senior actor in the unit, was कि ये फिल्म जैसे तैसे जो है बन जानी चाहिए, क्योंकि स्क्रिप्ट इतना अच्छा था कि इसको अगर ब्रेक लग गया 2 दिन का या 3 दिन का, फिर ये बनेगी नहीं पूरी. तो हमारी कोशिश होती थी कि जून की गर्मी में हम टेंट में रहते थे, एक छोटे से टेंट में हम शूटिंग के दौरान होते थे. कोई वैनिटी वैन्स नहीं होती थी, कोई कुछ नहीं होता था. मगर जब अच्छा सॉलिड तथ्य हो, सॉलिड सब्जेक्ट हो, तो ये अपने आप ग्लू की तरह लोगों को जोड़ता है. और बड़े अच्छे एक्टर्स हैं इस फिल्म में, बड़े अच्छे इंसान हैं इस फिल्म में, तो हमारे रिश्ते बहुत ज़िंदगी भर के लिए बने इस फिल्म में. Anupam sir, your energy is infectious. What keeps you going? What is the source? I mean, how you're inspiration to so many people? Life itself is so amazing. I'm not a criticizer, I'm a doer. 50,000 रीज़न होते हैं दुखी महसूस करने के लिए, लेकिन 1,00,000 से ज़्यादा रीज़न होते हैं खुशी महसूस करने के लिए. मेरे ग्रैंडफादर कहते थे कि सुख और दुख आपके हाथ में है. आप बहुत बार ये सोचकर दुखी हो सकते हैं कि आपसे बेटर कितने लोग हैं, और बहुत बार ये चीज़ सोच के सुखी हो सकते हैं कि आपसे बदतर कितने हैं. आपसे बदतर जो लोग होंगे ना, वो बहुत ज़्यादा होंगे. तो ये सोच के लाइफ इज़ ब्यूटीफुल, लाइफ इज़ सो अमेजिंग to sort of to be able to you and me and are sitting in a 5-star hotel and talking about it. Why should we complain about it? I don't like to complain. I like to do things, and I like to. My father used to say, the easiest thing in the world is to make somebody happy. I just try and do that, because for me, the gentleman behind the cameraman is also a brother, father, somebody's uncle, somebody's son. To me, he's a human being. You're not just a correspondent or a journalist. You're a person. So the easiest thing to me is to make a connection of that human to human. That's why. वही एनर्जी का स्रोत है. Somebody said the senior most newcomer in industry is Mr. Anupam Kher, and I think it's proved. So what next, sir? What's next coming up in your kitty? I have a beautiful film coming from YRF. We will talk about that film when the time comes. And I have a very interesting film. I'm glad that Kangana's film will finally be seen on screen, Emergency. I have directed a film which I will talk about it when time has come. There are so many things. I've just recently shot with Vikram Bhatt, a very interesting film. I'm doing 2 South films with Pawan Kalyanji and with another with Abhishek Agarwal. So there is interesting things happening. Thank you so much, sir. Always a pleasure to talk to you. All the best for Khosla Ka Khosla and all your projects. Thank you.